आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर आपके पास कोई डिस्क रहेगा, ठीक है, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, और इस पर पूरा क्या भरा हुआ है, ये चार्ज भरा हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होने जा रहा है इसके सेंट्रल लाइन पे। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, आप लोग थोड़ा कनेक्ट हो जाए इन चीजों से कि ये सर्कुलर अगर लूप है, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। फिर हम लोग देखे थे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखे थे आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। लेकिन अगर कोई डिस्क दे दिया जाए, सर्कुलर डिस्क, अब सर्कुलर डिस्क किस टाइप का होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन है, अब यही सर्कुलर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये डिस्क होता है। डिस्क और रिंग में क्या अंतर है कि रिंग इस टाइप का होता है, ठीक है, ये बीच में खाली होता है, लेकिन डिस्क पूरा क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो अगर इस पूरे पे अगर चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होने जा रहा है, आज हम लोग ये बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका ये जो सर्कुलर वाला कंसेप्ट है फिर से एक बार ताजा हो जाए इस क्वेश्चंस के माध्यम से, और बहुत कुछ चीजें यहाँ पर सीखने को भी हमको मिलने जा रहा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। आप लोग सोल्व कीजिए थोड़ा, चलिए सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अल्फा पार्टिकल। आपके पास है एक अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ये करना है। इफ इट इज केप्ट ऑन द लाइन OX एज शोन, अगर ये OX लाइन पर रखा हुआ है, इस OX लाइन पर कहीं पर अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, तो आप बताइए कि इस अल्फा पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब ये है क्या, ये एक तरह का सर्कुलर लूप है Q, और ये सर्कुलर आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है जैसे ये सर्किल है, ये सर्कुलर अगर रहेगा तो आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप पीछा करके देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, और यहाँ पर है, यानी कि ये एक्सियल लाइन पर कहीं पर, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहीं पर अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस x है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। चलिए एक कंसेप्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ा रहे थे उसमें कंसेप्ट बताया था कि अगर कहीं पर यहाँ पर अगर चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पर फोर्स कितना लगता है, F = QE लगता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर ये सर्कुलर लूप है और इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये Q चार्ज है, R और X डिस्टेंस पर, ये हो जाएगा QX / 4πε0 R² प्लस X² ⁵ 3/2, ये आएगा, ठीक है। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जहां पर सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गया। अल्फा पर चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल पर सर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। चलिए इस पर चार्ज भी पता चल गया, तो देयरफॉर फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल पर फोर्स हो जाएगा सर Q × E के बराबर। तो देयरफॉर F = Q कितना है 2E, और E कितना है Q × X / 4πε0 R² प्लस X² ⁵3/2, ये फोर्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फोर्स नहीं, मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमा याद है, जब आप मैक्सिमम मिनिमा कवर कर रहे थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी इक्वेशन, किसी भी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है अगर आप उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर F2 भी मैक्सिमम। अब F आपका मैक्सिमम कब होगा, जब dF बाय वेरिएबल क्या है dx = 0 होगा, dF बाय dx = क्या होगा, 0 होगा, तभी आपका फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, तो अब F के जगह पे कितना हो जाएगा, तो सही आ जाएगा 2EQX, यहाँ से 2EQX / 4πε0 R² प्लस X²। आप लोग साथ साथ कीजिए इसको, ठीक है, = 0/dx। जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, 2EQ कांस्टेंट है / 4πε0 कांस्टेंट है, अंदर में क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया X / R² प्लस X² ⁵ 3/2, ठीक है, = 0। ये D में बच गया X में। अब ये इधर जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, ये डिवीजन वाला है U/V,
यानी कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले से मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये चीज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा r/√2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, r/√2। यानी कि जब x का वैल्यू r/√2 होगा तब उसमें फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, देयरफॉर F max आप कैसे निकालेंगे, तो जहां पर ये है F है वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, r/√2 रख देंगे x के जगह पे। कहां पर, इसी में आप x के जगह पे r/√2 रख दीजिए, इसी में x के जगह पे क्या रख देंगे, r/√2 रख देंगे, तो हमारा मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। आप लोग इसको खुद से करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विदाउट किए हुए आंसर नहीं आएगा, और जो आंसर आता है वो हम लिख देते हैं आप लोगों को। ये आ जाएगा आंसर, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना है, ये आ जाएगा 2EQ/4πε0। आगे आएगा ये है आपका 4πε0 3√3a²। ये 3√3a², यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। ये इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर्कुलर डिस्क के केस में। आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस करने के बाद कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क समझते हैं क्या होता है। देखिए एक होता है रिंग, अगर आपके पास रिंग होगा ना, हाथों में पहने होंगे सब, ये है बीच में खाली स्पेस, तो ये रिंग हो गया। लेकिन अगर ये भर गया तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्क कहलाएगा। तो एक ऐसा ही डिस्क है हमारे पास, और इस डिस्क पर क्या है, चार्ज ये भरा पड़ा है, ठीक है। ये डिस्क पर है चार्ज आपका, पहले इसको समझिए, ये चार्ज, ये डिस्क सर्कुलर है। डिस्क आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, डिस्क आपका स्क्वायर भी हो सकता है। ये डिस्क आपका, और इसी पर चार्ज है Q। अगर इसका रेडियस r है तो ये कितना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो πr² एरिया पर Q चार्ज है, तो 1 एरिया पे कितना आ जाएगा, Q/πr²। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आप नोट करेंगे पहले, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बीच वाले से हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार पहले समझ लीजिए, ये जो डिस्क है, चलिए मोबाइल फोन में ऐसे समझा रहे हैं, ये देखिए यही डिस्क है, ठीक है। ये वाला क्या है, डिस्क है, अभी ये वाला नहीं है, ये अभी ये डिस्क है हमारा, ठीक है। अब इस डिस्क की वजह से हमको क्या करना है कि इसका जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंटर है, उसकी सेंट्रल लाइन ये हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है। तो देखिए हवाला पॉइंट को नहीं दिखा पाएंगे, चलिए ऑन पेपर हमको दिखाना है। इसको हम लोग डिस्क को ऐसे घुमा देते हैं। जब डिस्क ऐसे है तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब ऐसे घुमा देंगे साइड से तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तिरछा करके ये चीज दिखाई देगा इस प्रकार से, ये दिखाई देगा जैसे कि रिंग में दिखाई दिया था। ये दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू ऑफ, इसका साइड व्यू है ये एक डिस्क का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट यहाँ पर था, अब ये पॉइंट यहाँ चले गया, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर जो चार्ज है, इस पर पूरा का पूरा रिंग पे चार्ज है, वो सिग्मा के बराबर है। एक काम करते हैं, इस फिगर को, ये है, इसको हटाते हैं, ये वाला, ठीक है। और इस फिगर को हम एक बार फिर से बनाते हैं ताकि आप लोग भी बनाएंगे समझ में आएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया डिस्क, और इसी में क्या भरा हुआ है, चार्ज। ये और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इसका रेडियस कितना है, दिस इज r रेडियस। और कहां पे निकालना है हमको, सर इस पॉइंट पे निकालना है, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस, ठीक है। ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आंसर होगा, बहुत सिंपल, यस सर होगा। क्यों, क्योंकि फील्ड थ्योरी कहता है कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का चार्ज, इट मे बी पॉइंट चार्ज, इट मे बी सर्कुलर चार्ज, ये चाहे रिंग हो सकता है, चाहे किसी प्रकार का चार्ज हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वहां पर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप पीछे क्या तरीका पर है, आपको कौन सी तरीके पर है। तो आपके पास एक ही तरीका है कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमको रिंग का भी पता है। तो अगर ये डिस्क है तो डिस्क से छोटे जिसका हम लोग जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जानते हैं, वैसा हम लोग एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिंग का हमको पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिंग में ही एलिमेंटल पोर्शन कैलकुलेट कर रखेंगे, और इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट P we consider elemental ring as shown in figure। अब फिगर में देखिए रिंग कैसा होगा, जैसे कि ये चीज है, ये आपका डिस्क, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक एलिमेंटल पोर्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं रिंग। ठीक है, अब इस ये जो एलिमेंटल रिंग है इसका रेडियस स्मॉल r है, और इसका जो थिकनेस है ये है आपका dr, दिस इज द एलिमेंटल रिंग। ठीक है, इसका dr आ गया। इसमें चार्ज कितना है dq, मान लीजिए कि ये वाले ये पोर्शन में, सब में नहीं, ये रिंग है, इसमें कितना चार्ज आ गया dq आ गया। अब dq का वैल्यू कितना आएगा सिग्मा, अच्छा ऐसा करते हैं बाद में इसको निकालेंगे। ठीक है, ये dq आ गया, इसमें चार्ज आ गया। तो बताइए इसकी वजह से, ये एलिमेंटल रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, जरा आप याद कीजिए कि अगर आपके पास डिस्क होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होता है, अगर चार्ज की है डिस्टेंस x रेडियस r है तो qx by 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू कितना हो जाएगा dq इंटू एक्स बाई 4πε0 स्मॉल r है यहाँ पर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ये आपका आता है। ये एलिमेंटल रिंग की वजह से आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल रिंग dqx बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ये चीज है। अब यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाले तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डिस्क की वजह से निकल जाएगा। तो नेट फील्ड एट P यानी कि इक्वल टू dqx बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कांस्टेंट निकालने के सबसे पहले हम लोग dq का वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो dq क्या है, dq इस रिंग के अंदर, इस एलिमेंटल रिंग के अंदर जितना चार्ज आया है इसी का वैल्यू क्या है dq है। ठीक है, उसी का वैल्यू क्या है dq। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है। इसका मतलब है कि वन एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग एरिया निकालने के लिए इस रिंग को यहाँ से कट करके इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, सीधा करेंगे, देखिए 2πr आ जाएगा इसका लेंथ ये वाला, और थिकनेस कितना है dr। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2πr इंटू dr, ये एरिया आ गया। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। देयरफॉर यहाँ पर dq कितना हो जाएगा, dq यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया कितना है इसके अंदर, ये वाला रिंग का एरिया कितना है, ये एरिया है 2πr इंटू dr। ये चीजें बार बार आएगी, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू एक्स बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब कांस्टेंट को बाहर निकालिए। कांस्टेंट क्या है, सिग्मा है, 2π है, r कांस्टेंट है क्या, ये r कांस्टेंट नहीं है, तो r को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये r देखिए ये माना हुआ चीज है, तो r को बाहर नहीं निकालेंगे। x कांस्टेंट है क्या, हाँ x कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट रखिए। अब क्या बच गया यहाँ पर r dr बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये चीज आपका यहाँ से सामने आ गई। अब यहाँ पर क्या है ये r है, अब इसको आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इस तरह का इंटीग्रेशन जब होता है तो ये चीज
ये, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इस तरीका से कंस्ट्रक्शन आर और एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया 4/एप्सिलॉन। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये कितना बच गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एक्स इंटीग्रेशन आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ तक लिखिए, हम इंटीग्रेट अभी कर रहे हैं इसको, ठीक है। वैसे करना आपको चाहिए क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो चलिए फिर भी लिखिए, हम एक बार कर देते हैं, बार बार ये आएगा, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट समय आएगा तो करेंगे नहीं यहाँ पर डिटेल से। चलिए यहाँ तक लिखिए पहले। इसको हटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए जहां पर नीचे क्या होता है कि एक वेरिएबल है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है पावर 3/2। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट, ये अब मैथमेटिकल एनालिसिस है, ठीक है, फिजिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम लोग क्या मान लिए, जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, जेड स्क्वायर, ये चीज मान लिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो। ये कितना आ जाएगा 2r dr, ये x तो कांस्टेंट है तो 0, और इसका कितना आ जाएगा 2z dz आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर r dr इक्वल टू आ जाएगा z इनटू dz। अब ये क्यों किया डिफरेंशिएशन सर, इसीलिए कि क्योंकि ऊपर में r dr लाना था हमको, dr हमको वैल्यू चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब पुट कर दीजिए, देयरफॉर E इक्वल टू नेट सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से r dr के जगह पे क्या रख दे सर, z dz रख दीजिए, साथ ही साथ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख दे तो सर ये z स्क्वायर रख दीजिए। सिर्फ देखते रहिए कितना आसान हो जाता है सर, ये सी कैंसिल हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब ये कितना हो जाएगा, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/z, यानी कि z का पावर -1 dz। इतना आसान इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर ये चीज देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी है क्या, ये जेड स्क्वायर रखे, इसके पावर में क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, अभी जेड को कैंसिल ना करें तो जेड dz, और ये बच गया जेड dz बाई जेड क्यू, तो ये जेड से एक जेड कैंसिल होगा, ये सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dz बाई जेड स्क्वायर, ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अब इसको क्या लिख सकते हैं, z का पावर -2 इनटू dz। याद है इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन होता है कि पावर में एक बढ़ा देते हैं और जो पावर में आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये z का पावर में एक बढ़ाएंगे तो -2 और +1, यानी कि -1 और -1 से डिवाइड कर देंगे, ये चीज आ गई। तो देयरफॉर सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ये -1 को, और ये आ जाएगा 1/z। अब लिमिट रखना है हमको, z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो एक काम करते हैं, z के जगह पे हम लोग ये वाला आपसे पुट कर देते हैं, क्योंकि z तो एक एक्स्ट्रा हम लोग वेरिएबल माने थे, तो z के जगह पे ये पुट कर देते हैं। तो z के जगह पे पुट करेंगे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो z के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ से माइनस सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/z कितना हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल r तक। अब लिख देंगे लिमिट, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ आएगा तो r 0, और यहाँ पूरा जाना है, कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना है, तो रेडियस कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल R तक। ये चीज यहाँ से सामने आ गई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद इस पे आएंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। अब हो गया है, हम लोग लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, जरा लिख लीजिए इसको, और हम पहले सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। ऊपर से हटा रहे हैं अब,
प्रूफ इसको लिखिए। हाँ चलिए, अब यहाँ से तो इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट माइनस सिग्मा एक्स वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एक बार स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखेंगे, यानी कि 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार क्या करेंगे कैपिटल आर ये स्मॉल आर की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0² प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, तो बच जाएगा 1/x। अब एक काम करते हैं कि माइनस एक्स को अंदर भेज देते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस को भेजेंगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स बाई √r² प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स बाई एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई √r² प्लस एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसकी वजह से सर्कुलर डिस्क की वजह से, ठीक है। एक बार डायमेंशनिंग पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। इस पर क्या था हमारे पास सर, ये डिस्क है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने से पहले इस बात को भी याद रखना है, इस फॉर्मूला में जो भी चीज पैरामीटर यूज की गई है कौन क्या है, ठीक है, कहां से कहां तक है। तो आप देखेंगे कि सर अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, इसका रेडियस सर कैपिटल आर है, चलिए, और इसके सेंट्रल लाइन, ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है सर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सर वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई √r² प्लस एक्स। इस तरह से फॉर्मूला किया, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके इसको याद रखना, लॉजिकली भी याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला पुटिंग पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहेगा, इस तरह से याद रखेंगे तो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर। अगर मान लेते हैं सर कि ये एंगल थीटा है, तो अच्छा बताइए तो कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा सर बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा सर, कॉस थीटा हो जाएगा x बाई ये, x बाई ये, x बाई ये, x बाई ये, सीधा कॉस थीटा, यानी कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस, ये चीज। अब तो और आसान, ये याद रखना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, जो डिस्क है उसके एंड से ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये भी दे रखा है या फिर x और r के टर्म में दे रखा है, दोनों टर्म में निकाल सकते हैं आप, दोनों ये याद रखेंगे बेसिकली, ठीक है। ये याद रखना आसान है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट सामने आ गया, बाकी कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन भी याद रखना जरूरी है, और साथ ही साथ रिजल्ट भी यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि किस तरीका से रिजल्ट आया है, किसका यूज होगा, काफी यूज होता है इस रिजल्ट का यहाँ पे। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे थोड़ा और इसमें हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाकर। For infinite long charge sheet, अब इसी से हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, यानी कि इस तरीका का ये चार्ज शीट है, ठीक है, इस पर चार्ज भरा हुआ है पूरा ये, और ये है क्या, तो इनफाइनाइट है, बिल्कुल एकदम इनफाइनाइट है। जैसे यही बोर्ड समझिए बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से ये ऐसे रखा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क को बहुत बड़ा कर दे, इनफाइनाइट कर दे, तो क्या ये बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगुलर। जब कोई चीज इनफाइनाइट हो जाता है तो उसका शेप डिसाइड नहीं होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप सर्कुलर भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। ये सिटी है, इसका अंत कहाँ है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है डिस्क छोटा सा, और इस पॉइंट पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर इस पॉइंट पे होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है सर, यहाँ से इसका ये वाले का एंगल है।
तो अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो थीटा, ये इनफाइनाइट है तो थीटा क्या होगा, लगभग 90 डिग्री के आसपास। इसका ये क्या हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 90 हो जाएगा सर इनफाइनाइट की वजह से। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 0 यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है आपके पास तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इसके आसपास, इधर भी और इधर भी, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक और बात है यहाँ पर, ये जब छोटा है, ये जब डिस्क है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि cos थीटा है और cos थीटा x पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिग्मा बाय 2 दोनों कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, इसका डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा ये भी कांस्टेंट है और 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकल के सामने आता है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है वो अपने सराउंडिंग में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज शीट निगेटिव हो गया, ठीक है, इनफाइनाइटी है लेकिन ये हो क्या गया, निगेटिव आ गया, इसका इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, मैग्नीट्यूड सिग्मा है। यहाँ पर फील्ड क्या होगा सर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में प्लस है तो माइनस है तो इतना हो जाएगा और वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर आप दो चार्ज शीट रख देते हैं, यहाँ पर अगल बगल में रख देते हैं दो चार्ज शीट इस तरीका से, इसको नोट कर लेंगे आप लोग के, ये चीज एक चार्ज शीट है आपका, ये ध्यान से देखिए, प्लस प्लस ये चीज है आपका, और दूसरा चार्ज शीट है ये प्लस। दोनों में चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। पूछा जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक तो इसकी वजह से और एक तो इसकी वजह से कितना होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से किधर होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग +1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो अगर प्लस है तो ये प्लस पे क्या करेगा, इधर लगाएगा और इसकी वजह से इधर होगा, तो ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो नेट कितना होगा सर, ये ई नेट हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोनों दूसरे क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। मतलब दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी नहीं होता है अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो। अगर चार्ज डेंसिटी अलग हो जाएगा तो मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ये अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इसकी वजह से कितना होगा सर, इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से कितना होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि +1 कूलम हम लोग जब रखेंगे ये प्लस इधर करेगा और ये प्लस भी इधर हटा देगा, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सर यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या ध्यान रखना है, अगर दो सेम चार्ज है, सेम पॉजिटिव अगर दो चार्ज है और इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, तो इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है। अब चलिए एक अगर मान लेते हैं ये प्लस वाला रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस वाला रहेगा, तब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, कितना होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। आप इसको खुद से कीजिए और दोनों साइड में नहीं होगा, ये आप खुद प्रूव करके बताइए। ये आज का लेक्चर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।